अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 22 अप्रैल 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि इटली के पार्लियामेंट में एक बार फिर से नया बिल पेश किया गया है जिससे इटली में जो गैर मुल्की हैं उनको भी फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली में मिलने वाले बड़े बोनस असेनियो ऊनिको की। जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त ना सिर्फ इटली में बल्कि पूरे यूरोप समेत पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी ज्यादा हो गया है और इटली में जो बच्चों वाली फैमिलीज हैं उनके अखराजात में भी इजाफा हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इटली में असेनियो ऊनिको बोनस के तहत जो लोगों को पेमेंट मिलती है उसमें इजाफा करने का बिल अतालवी पार्लियामेंट में पेश किया गया है। और जो बताया गया है उसके मुताबिक इस बिल की समरी में कहा गया है कि 250 यूरो से लेकर 350 यूरो तक बच्चों वाली फैमिलीज को माहाना बोनस दिया जाए ताकि इस महंगाई के दौर में उनका जो गुजर बसर है वो आसान हो सके। जबकि दोस्तों, दूसरी जानिब इस बिल में यह भी कहा गया है चूंकि इटली में शरह पैदाइश भी काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसकी बड़ी वजह महंगाई इन्फ्लेशन है, इसलिए भी इस बोनस असेनियो ऊनिको की रकम को बढ़ाने का मसवदा पेश किया गया है। ख्याल रहे दोस्तों, गुज़िश्ता साल 2023 में भी असेनियो ऊनिको में इजाफा हुआ था और अब एक बार फिर से इस मामले पर बहस हो रही है और जो उम्मीद की जा रही है जल्द इस बिल की मंजूरी मुतवक्का है, जो कि इटली में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। बाकी इसके अलावा इटली में जो गैर मुल्की हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज भी सामने आई है, जो कि इटालियन नेशनैलिटी या फिर सिटीजनशिप से मुतल्लिक है, जिसका वीडियो में आगे चलकर आप लोगों के साथ अपडेट को शेयर करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो भी इटली में रहने वालों के लिए खास है, क्योंकि इटालियन हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया है प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होता है डिफरेंट चीजों के लिए उनको कम करना चाहती है इतालवी हुकूमत, जिसकी वजह से पहले भी यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस मामले पर फैसले दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी रुकन ममालिक हैं इनमें प्लास्टिक के यूज को कम किया जाए। लेकिन दोस्तों, अभी जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इतालवी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं और कहा गया है कि जो भी कंपनीज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करेंगी तो उनको टैक्स में छूट दी जाएगी, जो कि टैक्स में छूट 20% बताई गई है। तो ये उन तमाम कंपनीज के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक के अल्टरनेट किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो उनको टैक्स की मद में 20% तक छूट मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद उन तमाम दोस्तों भाइयों के लिए इंफॉर्मेशन जो कि इटली में ओपन होने वाली सनातोरिया इमिग्रेशन के हवाले से पूछते हैं डेली। तो दोस्तों, आज भी हुकूमत की तरफ से सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दी गई। हो सकता है इस साल इतालवी हुकूमत इटली में सनातोरिया इमिग्रेशन ना ओपन करे। बाकी इसके अलावा इटली फ्लूसी इमिग्रेशन की बात करें तो दोस्तों, अब इटली से रोज की बुनियाद पर लोगों के जो नौलास्ता हैं वो निकल रहे हैं, जिनमें मार्च 2023 वाले और दिसंबर 2023 वाले दोनों ही लोगों के नौलास्ता निकल रहे हैं। जबकि कुछ दोस्तों भाइयों की जानिब से यह भी पूछा जा रहा था कि अब इटालियन हुकूमत कब फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन करेगी। तो दोस्तों, वाज़े रहे कि इस साल 2024 का जो कोटा था उसको ऑलरेडी हुकूमत ओपन कर चुकी है गुज़िश्ता माह मार्च में, और इस साल 2024 में अब कोई भी फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन नहीं होनी। अलबत्ता अगले साल 2025 में अब नई फ्लूसी इमिग्रेशन इतालवी हुकूमत की तरफ से ओपन की जाएगी, इसलिए आप अगले साल 2024 का यानी कि 25 का इंतजार करें। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली समेत यूरोप के जिस भी मुल्क में गैर मुल्की मुकीम हैं उन सब के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब इटली समेत यूरोप में फैमिली बुलवाना आसान हो जाएगा और इस पर खुद यूरोपीय अदालत की तरफ से बड़ा फैसला भी आया है जो कि गैर मुल्कियों के हक में है। तो दोस्तों, यूरोपीय अदालत इंसाफ की तरफ से अपने फैसले में ये कहा गया है कि वो गैर मुल्की अफराद जो कि इटली समेत यूरोप के किसी भी मुल्क में कम उम्री में आए थे, यानी कि 18 साल से कम उम्र में वो आए थे, और अगर वो अपने वालिदैन समेत अपने बहन भाइयों को बुलवाना चाहते हैं तो वो बुलवा सकते हैं, और ऐसे गैर मुल्की कम उम्र वाले इस चीज का हक भी रखते हैं। ख्याल रहे दोस्तों, यूरोपीय अदालत की तरफ से ये फैसला एक लेबनीज जोड़े को मद्देनजर रखते हुए किया गया है जिन्होंने बेल्जियम में रहते हुए केस किया था, जिसके बाद अब ये कानून यानी कि यूरोपीय अदालत का ये जो फैसला है ना सिर्फ बेल्जियम बल्कि
इटली समेत और भी यूरोपीय ममालिक में लागू होगा। लेकिन ख्याल रहे कि जब इस तरह का कोई फैसला या फिर कानून आता है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में 3 से 4 माह लग जाते हैं। लेकिन चूंकि यूरोपीय अदालत की तरफ से यह फैसला यूरोप में मुकीम गैर मुल्कियों के हक में किया गया है, जो कि एक अच्छी और बड़ी खबर है, जिसके बाद कम उम्र बच्चे अपनी फैमिली को अब इटली में बहुत ही आसानी के साथ बुलवा सकेंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो भी खुशखबरी की खबर है यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड की आवाम के लिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान बड़ा मायदा हो रहा है, जिससे यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड की आवाम को बड़ी सहूलत मिल जाएगी। तो दोस्तों, बताया गया है कि 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवान जो कि यूरोपीय शहरी हैं, यूरोप के किसी भी मुल्क में मुकीम हैं, उनके लिए यूके के दरवाजे ओपन होने जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से खुद इंग्लैंड को ये ऑफर की गई है, जिसके तहत ऐसे तमाम नौजवान यूके में आसानी से जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि इस नए मुआहदे में ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि ये फ्री मूवमेंट नहीं होगी। ख्याल रहे ये यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान ये मुआहदा महदूद मुद्दत के लिए होगा, जो कि 2 साल से 4 साल के लिए होगा, जिसमें यूरोप से नौजवान यूके में जाकर अपने लिए काम तलाश कर सकेंगे या फिर एज अ वॉलंटियर वो काम कर सकेंगे या फिर तालीम हासिल कर सकेंगे। ख्याल रहे इस हवाले से कोई फाइनल डेट तो जारी नहीं की गई, लेकिन यूके की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द इस हवाले से कोई डेट मुकर्रर करेगा, जिसके बाद 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवान अफराद आसानी से यूरोप से यूके और यूके के जो नौजवान हैं वो यूरोप में आ सकेंगे, जो कि एक अच्छी और बड़ी ऑफर है और गुड न्यूज़ है, क्योंकि इटली समेत यूरोप के बहुत से ममालिक में ऐसे गैर मुल्की भी हैं जो कि बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए यूके जाना चाहते हैं, तो अब उनके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटालियन शहरियत, इटालियन सिटीजनशिप को लेकर अच्छी खबर आ रही है, खास तौर पर ऐसे गैर मुल्की जिनके बच्चे हैं, जबकि इटालियन शहरियत जिन्होंने अप्लाई की हुई है उनके लिए भी खास अपडेट है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि इटली में एक बार फिर से गैर मुल्की अफराद के बच्चों को इटालियन शहरियत देने के हवाले से बातचीत शुरू कर दी गई है, यानी कि वो गैर मुल्की अफराद के बच्चे जिनकी पैदाइश इटली में हुई है या फिर 14 साल की उम्र से पहले वो इटली में आ गए थे, तो उनको इटालियन शहरियत देने का कानून ज़ेरे बहस है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक इस मामले पर हतमी फैसला जल्द मुमकिन भी है, जो कि एक अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों ने इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो बहुत से लोगों को मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि पैक के हवाले से है, यानी कि PEC। तो ये पैक क्या है ये जान लें। दोस्तों, पैक एक ऐसा ईमेल एड्रेस होता है जो बंदे का जाती तौर पर होता है, जो कि वेरीफाइड एड्रेस होता है। ख्याल रहे जो वकील या फिर काफ पत्रोनातो वाले होते हैं उनके तो अपने पैक एड्रेस होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्राइवेट बंदा है उसके पास ये पैक एड्रेस नहीं होता, तो आप अपना ये पैक एड्रेस बनवा सकते हैं। किसी भी काफ पत्रोनातो में जाकर आप बनवा सकते हैं, जो कि आपको 5 से 6 यूरो में मिल जाएगा, जो कि आपके सालाना देने होते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, और ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी इसको करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री की जानिब से पैक का इसलिए कहा जा रहा है, अगर आप अपना पैक एड्रेस मिनिस्ट्री को सेंड करते हैं तो आपकी नेशनैलिटी का जो केस है उसमें जल्दी आ जाएगी, जो कि एक अच्छी खबर है। बाकी आप इस वक्त जो ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, जब आपका पैक एड्रेस बन जाए तो आपने सिंपली इस ईमेल पर अपना पैक मिनिस्ट्री को सेंड करना है, यानी कि पैक एड्रेस आपने मिनिस्ट्री को सेंड करना है, जिसके बाद आपकी नेशनैलिटी का जो केस है उसमें जल्दी आ जाएगी। बाकी दोस्तों, इस न्यूज को और भी दोस्तों भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज।